क्या वाकई अक्षय खन्ना ने दृश्यम 3 में फ्री में काम करने से साफ इनकार कर दिया है? मेकर्स के सामने आखिर ऐसी कौन सी शर्त रख दी जिसने पूरी फिल्म की कास्टिंग ही हिलाकर रख दी? और क्या धुरंधर की जबरदस्त कामयाबी के बाद अक्षय खन्ना का कॉन्फिडेंस अब उनके सिर चढ़ चुका है? लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अभी बाकी है। जिस किरदार के लिए अक्षय खन्ना पहली पसंद थे, अब वही रोल किस एक्टर को मिला है? और क्या ये बदलाव दृश्यम 3 की कहानी और असर दोनों को बदल देगा? इन तमाम सवालों के एक्सक्लूसिव जवाब अंदर की बातों और सच्चाई के साथ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 दोनों ही ब्लॉकबस्टर साबित हुई थीं। इन फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और इसी वजह से अब दृश्यम का तीसरा पार्ट भी आने वाला है। मेकर्स ने दृश्यम 3 की रिलीज डेट का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। 22 दिसंबर की सुबह एक अनाउंसमेंट वीडियो जारी किया गया, जिसे देखकर एक पल के लिए तो आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई होगी और फिल्म की कहानी आंखों के सामने घूमने लगी होगी। इस वीडियो में अजय देवगन का किरदार कहता है, दुनिया मुझे कई नामों से बुलाती है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 7 सालों में जो कुछ हुआ, जो कुछ किया, जो कुछ देखा और जो कुछ दिखाया, उससे मुझे एक बात समझ आ गई है। इस दुनिया में हर किसी का सच अलग है, हर किसी का सही अलग है। मेरा सच, मेरा सही सिर्फ मेरी फैमिली है। जब तक सब हार नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, चौकीदार बनकर, पहरेदार बनकर, एक दीवार बनकर, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। वीडियो के आखिर में फिल्म की रिलीज डेट 2 अक्टूबर 2026 बताई गई है। फिल्म को एक बार फिर अभिषेक पाठक डायरेक्ट कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि दृश्यम 3 की कहानी मलयालम दृश्यम 3 से अलग होगी, जिसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा। अगर स्टार कास्ट की बात करें तो अजय देवगन के साथ इस बार भी श्रिया सरन और इशिता दत्ता नजर आएंगी। लेकिन आपने एक बात जरूर नोटिस की होगी, इस बार स्टार कास्ट में अक्षय खन्ना का नाम कहीं नहीं है और ना ही अनाउंसमेंट वीडियो में उनका कोई जिक्र किया गया। जबकि दृश्यम 2 में उन्होंने आईजी तरुण अहलावत का दमदार किरदार निभाया था, जो फिल्म का सबसे मजबूत रोल माना गया था। अब चौंकाने वाली बात यह है कि दृश्यम 3 में अक्षय खन्ना की जगह जयदीप अहलावत नजर आने वाले हैं। जी हाँ, कई वेब सीरीज और फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग दिखा चुके जयदीप को इस रोल के लिए चुना गया है। अब सवाल उठता है, आखिर अक्षय खन्ना को दृश्यम 3 से बाहर क्यों किया गया? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना की फीस काफी बढ़ गई थी। कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी फीस लगभग डबल कर दी। यहां तक कि प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक का कहना है कि अक्षय के साथ फीस पहले ही तय हो चुकी थी, लेकिन धुरंधर की सक्सेस के बाद उन्होंने फोन उठाना तक बंद कर दिया और अचानक फिल्म छोड़ दी। इस बात से मेकर्स काफी नाराज हो गए और प्रोड्यूसर ने अक्षय को लीगल नोटिस भेजने की बात भी कही। इसके बाद मेकर्स ने जयदीप अहलावत को फिल्म में शामिल किया और यहां तक कहा कि जयदीप एक बेहतर इंसान और शानदार एक्टर हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को निराश नहीं करेंगे। हालांकि अक्षय की वजह से मेकर्स को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि अक्षय खन्ना ने कुछ ऐसी डिमांड रखी थी जिन्हें पूरा करना मेकर्स के लिए मुमकिन नहीं था। उनकी पहली डिमांड थी कि वो फिल्म में विग पहनकर एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन यह कहानी की कंटिन्यूटी के खिलाफ था, क्योंकि दृश्यम 2 में उनके किरदार के सिर पर बाल नहीं थे और 4 घंटे की कहानी में अचानक बाल आ जाना ऑडियंस को अजीब लग सकता था। इसी वजह से मेकर्स ने इस डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया। प्रोड्यूसर ने यह भी बताया कि अक्षय ने धुरंधर के रिलीज से पहले ही दृश्यम 3 का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और एडवांस पैसे भी ले लिए थे, लेकिन रिलीज से ठीक एक दिन पहले यानी 4 दिसंबर को उन्होंने फिल्म छोड़ दी। कहा जा रहा है कि अक्षय को पहले से अंदाजा था कि धुरंधर अच्छा प्रदर्शन करेगी, इसलिए उन्होंने अपनी फीस बढ़ाकर 21 करोड़ रुपए कर दी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अक्षय खन्ना ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से खुद की मार्केट वैल्यू बनाई है और इतने पैसे लेना क्या वाकई गलत है? जहां कुछ लोग अक्षय खन्ना की डिमांड को जायज बता रहे हैं, वहीं कुछ का कहना है कि धुरंधर की कामयाबी उनके सिर चढ़ चुकी है और इसी वजह से वो अपनी फीस बढ़ा रहे हैं।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अक्षय खन्ना खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो पैसों के लिए काम नहीं करते। वो ये भी मानते हैं कि हर कोई सलमान खान या शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार नहीं बन सकता, क्योंकि हर एक्टर का अपना रास्ता और अपना स्टाइल होता है। अक्षय खन्ना का मानना है कि सुपरस्टार बनने के लिए सिर्फ टैलेंट ही नहीं, बल्कि ब्लॉकबस्टर हिट्स और सही टाइमिंग का साथ भी चाहिए, जो उनके करियर में नहीं आया। लेकिन उन्हें इसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया और कभी दिखावे का सहारा नहीं लिया। वो साफ कहते हैं कि सिर्फ अच्छी एक्टिंग काफी नहीं होती, सुपरस्टार बनने के लिए बड़ी बड़ी हिट फिल्मों का होना भी जरूरी है, जो उनके हिस्से में नहीं आई। अब आप खुद सोचिए, जो एक्टर ये कहता हो कि वो पैसों के लिए काम नहीं करता, क्या वो 21 करोड़ की डिमांड कर सकता है? शायद नहीं। हो सकता है कि ये पूरी कहानी दृश्यम 3 को प्रमोट करने की एक चाल हो, लेकिन प्रोड्यूसर लगातार इस बात पर कायम है कि अक्षय खन्ना ने अपनी फीस बढ़ाई और 21 करोड़ रुपए मांगे। उनका कहना है कि जब मेकर्स उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाए, तो अक्षय ने फिल्म से दूरी बना ली, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। अब वो अक्षय खन्ना के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसर कुमार मंगत पाठक ने यहां तक कह दिया कि जब किसी की सोच गलत दिशा में चली जाती है तो ऐसा ही होता है। अब वो फिल्म करेंगे तो देखते हैं सिर्फ अक्षय खन्ना के नाम पर कितने लोग थिएटर तक आते हैं। इस बयान से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दृश्यम 3 के मेकर्स अक्षय से कितने नाराज हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, अगर अक्षय ने सच में अपनी फीस बढ़ाई है तो क्या ये डिमांड जायज है या नहीं? सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि अक्षय खन्ना एक बेहतरीन और दमदार एक्टर हैं। ताल, बॉर्डर, अब लौट चलें जैसी फिल्मों में वो अपनी छाप छोड़ चुके हैं और छावा में औरंगजेब का किरदार निभाकर उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो इस अंदाज में वापसी करेंगे। सफेद बाल, आंखों में काजल, सफेद दाढ़ी और चेहरे पर झुर्रियां, मुगल शासक के गेटअप में अक्षय खन्ना काफी प्रभावशाली लगे। उनकी एक्टिंग इतनी दमदार थी कि वो पूरी स्टार कास्ट पर भारी पड़ते नजर आए। इसी वजह से फिल्म ने 800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की। वहीं धुरंधर में रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। इस फिल्म ने बॉलीवुड के तीनों खानों की नींव तक हिला दी। जो लोग पठान और जवान में ही उलझे हुए थे, उन्हें अक्षय खन्ना ने एक अलग ही दुनिया दिखा दी। करीब 200 से 300 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में पैसा सिर्फ स्टार फीस पर नहीं, बल्कि बैंकॉक से लेकर मुंबई के मड आइलैंड तक कराची जैसा माहौल बनाने में लगाया गया। हालांकि फिल्म के मेन हीरो रणवीर सिंह थे, लेकिन तारीफें बटोरी अक्षय खन्ना ने, जिन्होंने 50 साल की उम्र में कई सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया। जहां जवान और पठान अपनी बम्पर ओपनिंग के लिए जानी जाती हैं, वहीं धुरंधर ने खरगोश और कछुए की कहानी को सच कर दिखाया। शुरुआत भले ही धीमी रही और पहले दिन सिर्फ 27 करोड़ की कमाई हुई, लेकिन धीरे धीरे फिल्म का क्रेज बढ़ता गया और इसकी सबसे बड़ी वजह अक्षय खन्ना की दमदार परफॉर्मेंस मानी जा रही है। उनके डांस ने तो सोशल मीडिया पर आग लगा दी। गाने के बोल किसी को समझ आए या नहीं, लेकिन हर कोई उसी गाने पर अक्षय खन्ना जैसा डांस करता नजर आया। हैरानी की बात यह है कि इस डांस के लिए उन्हें कोई कोरियोग्राफर तक नहीं दिया गया था। सीन में उन्हें सिर्फ कार से उतरकर चलकर आना था, लेकिन उन्होंने आदित्य धर से पूछा कि क्या वो इस गाने पर डांस कर सकते हैं। इजाजत मिलते ही अक्षय ने अपने पिता विनोद खन्ना के डांस मूव्स को फॉलो करते हुए परफॉर्म किया, जो आज वायरल हो चुका है। फिल्म ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब भी थिएटर में सीटियां और तालियां रुक नहीं रही हैं। इसी वजह से कार्तिक आर्यन की तू मेरी मैं तेरा तू मेरी बुरी तरह पिट गई। धुरंधर ने अजय देवगन की रेड, रणबीर कपूर की एनिमल, विक्की कौशल की छावा और स्त्री 2 को भी पीछे छोड़ दिया। ये फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन चुकी है और ऑल टाइम टॉप 10 में भी शामिल हो गई है। खाड़ी देशों में बैन के बावजूद फिल्म ने सिर्फ 20 दिनों में 960 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। अगर वहां बैन न लगता तो आंकड़ा और भी बड़ा होता। इस पूरी कामयाबी का सबसे बड़ा क्रेडिट अक्षय खन्ना को दिया जा रहा है, जिनकी खामोशी ने ऑडियंस के दिलों में दहशत भर दी। यहां तक कि रणवीर सिंह भी उनके सामने फीके नजर आए। अब अगर इतनी बड़ी सक्सेस के बाद कोई सुपरस्टार 21 करोड़ की मांग करता है तो क्या वो गलत है? जब टाइगर श्रॉफ, गणपत और छोटे मियां बड़े मियां के लिए 40 करोड़ चार्ज कर सकते हैं और अजय देवगन RRR में 8 मिनट के रोल के लिए 35 करोड़ ले सकते हैं, तो अक्षय खन्ना की डिमांड बिल्कुल जायज लगती है।
बल्कि सच तो ये है कि वो मेकर्स को दोगुना तिगुना कमा कर दे रहे हैं। हालांकि ये भी मुमकिन है कि मेकर्स ने ही अक्षय खन्ना को रिप्लेस किया हो और बाद में जब धुरंधर हिट हुई तो दोबारा संपर्क किया गया हो। ऐसे कई उदाहरण पहले भी सामने आ चुके हैं। अब सवाल आपसे है, आपके हिसाब से अक्षय खन्ना के दृश्यम 3 छोड़ने की असल वजह क्या हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए।